दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इतनी क्रीमी, रिच और डिलीशियस शाही पनीर आप पहले कभी खाए होंगे। मस किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे शाही पनीर झटपट और बहुत ही आसानी से, और ये बनेगी क्रीमी, रिच और डिलीशियस, रेस्टोरेंट से भी बेहतर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म होकर रेडी है तो अभी डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले, आधा छोटी दालचीनी, 3 से 4 छोटी इलायची, लौंग और कुछ साबुत काली मिर्च। साथ में डालेंगे तेजपत्ते। तो इनको कुछ सेकंड्स हम तेल में भून लेंगे ताकि इनके फ्लेवर तेल में फैल जाए। छोटी इलायची के मुंह आप खोल के डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और 1 हरी मिर्च के पेस्ट। इन तीनों को मैंने एक साथ पीस लिया है। तो इन तीनों को एक साथ पीसने से इनका अलग अलग फ्लेवर्स एक साथ मिलके एक बढ़िया टेस्ट आएगी, पर आप चाहे तो इन्हें अलग अलग भी डाल सकते हैं। 1 मिनट चलाने के बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 प्याज के पेस्ट। इस रेसिपी में प्याज को बारीक चॉप ना करके अगर इसकी पेस्ट बनाया जाए तो ग्रेवी बनके आएगी एकदम स्मूथ और क्रीमी। तो इसे डाल के हम इसे 2 मिनट भून लेंगे और साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत ही कम डालना है और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं 4 टमाटर के पेस्ट और 2 से 3 बड़े चम्मच काजू के पेस्ट, और इनको अच्छे से मिलाते हुए भून ले। तो थोड़े से काजू ले और थोड़े से पानी ऐड करके मिक्सी में चला ले और ठीक बढ़िया सा पेस्ट बन के आएंगे। तो ये शाही पनीर में थोड़े से काजू के पेस्ट ग्रेवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। इससे ग्रेवी रिच, क्रीमी और टेस्टी बनती है। तो मैंने इन सब के पेस्ट बना लिया है ताकि ग्रेवी एकदम रेस्टोरेंट जैसी क्रीमी और सिल्की बने। और देखा जाए तो इसमें झंझट भी कम है। अलग से प्याज, लहसुन वगैरह को भून के मिक्सी में ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ग्रेवी को 4 से 5 मिनट ऐसे भूनने के बाद यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाले आप अपने पसंद अनुसार थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेवी अभी से ही कितना टेस्टी लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसे मीडियम गैस पे ढक के पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए हमारा ग्रेवी ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त दोस्तों ग्रेवी बहुत ही गर्म है और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी थोड़े से पानी, क्योंकि इसके बाद ही हमें डालना है दही, और दही ज़्यादा हीट में फट जाएगी। तो 2 बड़े चम्मच दही मैंने डाला है और इमीडिएटली इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दही फट ना जाए। तो अभी आप चाहे तो तेजपत्ते को निकाल सकते हैं और इसके बाद हम डालेंगे कुछ फ्रेश हरा धनिया। इस टाइम पे डालें तो ग्रेवी में इनका उम्दा टेस्ट आएंगे। तो अब हम इसे फिर से ढक के 2 से 3 मिनट लो गैस पे पकने देंगे और इस दौरान दूसरे गैस पे हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे थोड़े से बटर। बटर थोड़े से मेल्ट होते ही यहाँ पे डालेंगे 1 चुटकी हल्दी और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन मसालों को बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बटर को अब ज़्यादा गर्म ना करें
तो यहाँ पे अभी मैं डालूंगी 300 ग्राम फ्रेश पनीर क्यूब्स, आप देख सकते हैं, और मसालों के साथ पनीर को अच्छे से कोट कर देंगे। आप चाहे तो फ्रोजन पनीर भी डाल सकते हैं। तो ये पनीर को थोड़े से बटर में फ्राई करने से बटर और मसालों का फ्लेवर पनीर में अच्छे से आ जाएगी और ये कच्चे पनीर से 4 गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको। तो फिर भी आप चाहे तो कच्चे पनीर भी डाल सकते हैं, पर मैं शाही पनीर ऐसे ही बनाती हूँ। तो 2 मिनट हल्के से फ्राई करने के बाद इस गैस को हम बंद कर देंगे और 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और ये देखिए सारा का सारा तेल ग्रेवी से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये ग्रेवी हमारा अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। ये मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं। कोई ये शाही पनीर को ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं, कोई थोड़े से कम क्रीमी बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच क्रीम डालना प्रेफर करूँगी। तो क्रीम डालने के बाद इमीडिएटली इन्हें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हमें 1 से 2 मिनट चलाते हुए भूनना है। तो 1 मिनट के बाद अभी यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच चीनी। तो ये चीनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शाही पनीर दोस्तों थोड़े से मीठा होते हैं, तो इसीलिए थोड़े से चीनी डालना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़े से कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालना मैं एकदम लास्ट में प्रेफर करूँगी ताकि कसूरी मेथी का एक बढ़िया टेस्ट ग्रेवी में अच्छे से स्टे करे। और इन मसालों को डाल के अभी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो अभी एकदम लो गैस पे ढक के और 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल कर देखेंगे ये ग्रेवी हमारा शाही पनीर के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब देर किस बात की दोस्तों, तो झटपट हम यहाँ पे डालेंगे ये हमारा बटर में फ्राई किए हुए पनीर और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी थोड़े से पानी। पनीर डाल के हमें सावधानी से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि पनीर के पीसेस ना टूटे, और अगर 1-2 पीस टूट जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ग्रेवी और भी क्रीमी और भी टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं सारा का सारा तेल बिल्कुल ग्रेवी से अलग हो चुकी है। तो अब हम 2 मिनट पनीर को ग्रेवी के साथ पकाएंगे ताकि ग्रेवी का फ्लेवर पनीर के अंदर तक जा सके। और यहाँ पे अभी ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2 मिनट के बाद ये देखिए ये हमारा क्रीमी और डिलीशियस शाही पनीर बिल्कुल तैयार है। तो गैस बंद कर देते हैं। और दोस्तों इसका टेक्सचर तो देखिए कितना क्रीमी, कितना सिल्की बन चुकी है। इसे खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाना नहीं पड़ेगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ऐसे नए नए रेसिपी देखना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।